हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नो अकेडमी। इग्नो अकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं BEDSB, जिसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडुकेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, BEDSB 101 उसका हम लोग जो मेन चीज है, टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या फिर क्वेश्चन आंसर्स भी कह सकते हैं। मान के चलिए कि क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करके, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू, PY क्यूएस की थ्रू, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मतलब जो भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके थ्रू से हम लोग टोटल चैप्टर को अपने ग्रिप में ले रहे हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि टोटल चैप्टर हम लोग कवर अप कर रहे हैं, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं। देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आप मतलब मोरल एजुकेशन बचपन में पढ़े होंगे या फिर वैल्यू एजुकेशन बचपन में, जो ICSE के बच्चे हैं उनके पास उनका तो होता ही है वैल्यू एजुकेशन में मोरल एजुकेशन। ठीक है, उसमें भी आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर उसका आइडिया हो तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कर सकते हो। तो चैनल में लोग नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है, इससे मोटिवेशन बहुत मिलती है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना है, क्योंकि एक लाइक से हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो एक लाइक का बटन जो होता है बहुत मायने रखता है हमारे लिए, आपके लिए शायद से क्या है कि थोड़ा सा एक दबा देंगे तो हो ही जाएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग अभी इससे पहले मैंने बहुत पार्ट बाय पार्ट करके कवर अप करके रखे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले हैं या फिर जो मतलब आते हैं। ठीक है, तो प्लीज वो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया आपको कि, और सोसाइटी के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो कोई भी आंसर आप इस चैप्टर से या फिर इस सब्जेक्ट से आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना लेट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ध्यान देंगे। व्हाट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज टू हेल्प मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन। देखिए, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर क्या है। देखिए, सबसे पहला क्या है कि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एडजस्टमेंट या फिर मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन के बारे में कहा गया है, तो ऐसा कोई टॉपिक आपको दिखे तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं डरने वाली कोई बात नहीं, मैं जो लेक्चर है मैं हिंदी में ही बता रहा हूं, तो आप वही चीज जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, अपना आंसर खुद बना के लिख सकते हैं। तो देखिए, रट्टू पोपट नहीं बनना है, पीडीएफ के चक्कर में नहीं ज्यादातर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, कि पीडीएफ तो रिवीजन के लिए काम आता है, वो अलग बात है, पर चीज क्या होती है कि अगर आप अच्छे से समझ के जाएंगे चीजों को तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अपना आंसर खुद बना के लिख सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं आगे। जो लोग हिंदी में दे रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग इंग्लिश में दे रहे हैं उनके लिए भी। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर इज अ कंडीशन इन विच अ चाइल्ड एक्सपीरियंसेस इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स व्हाइल ट्राइंग टू कोप विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और मेजर चेंजेस इन लाइफ। तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कब होता है, जब कोई बच्चा जब होता है, जब उसमें इमोशनल या फिर बिहेवियर को लेके प्रॉब्लम होती है, और वो इन चीजों को मतलब हटाने की कोशिश करता है। ठीक है, ट्राई टू, या फिर चीजों के साथ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, डिसऑर्डर्स को जो कि चेंजेस हो रहे हैं अपने लाइफ में। सच चेंजेस में इंक्लूड फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, पेरेंटल सेपरेशन, चेंज ऑफ स्कूल, एकेडमिक प्रेशर, फेलियर, इलनेस और डिफिकल्टीज इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो ये प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, फैमिली की कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पैरेंटल सेपरेशन हो सकते हैं, डिवोर्स रिलेटेड चीजें, सोशल चेंज ऑफ स्कूल, अगर आप स्कूल चेंज कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एकेडमिक प्रेशर, फेलियर, इलनेस, तो ये सारे चीज है। ड्यू टू दिस सिचुएशन द चाइल्ड finds it difficult to adjust to the environment and may show emotional imbalance or inappropriate behavior। तो इसी की वजह से आदमी मतलब बच्चे जो है एनवायरनमेंट के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है उनको, और वो एक इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वो बिहेव करते हैं। मतलब किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से ठीक तरह से, बस ऐसे ही, मतलब माइंड किसी का स्टेबल नहीं होता तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन वैल्यू एजुकेशन एडजस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अ वेल एडजस्टेड child is emotionally stable, socially responsible and able to solve problems positively. A maladjusted child may show anxiety, fear, aggression, sadness, lack of confidence, loneliness, poor academic performance, disobedience और withdrawal from social activities। तो जो well adjusted children होता है, ठीक है, तो वैल्यू एडिशन में क्या है कि एडजस्टमेंट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहा गया है। ठीक है, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम आता है। ठीक है, और वेल एडजस्टेड चाइल्ड जो होता है इमोशनली सोशली एडजस्टेड होता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है और हर कोई प्रॉब्लम को पॉजिटिवली सॉल्व करता है। तो उसी तरफ दूसरी तरफ क्या, मेल एडजस्टेड चाइल्ड जो होता है, मतलब जो चाइल्ड प्रॉब्लम फेस करते आ रहा है, तो उसमें एंजाइटी होती है, टेंशन होता है, गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, सैड होता है, वो ठीक, कॉन्फिडेंस की कमी होती है उसमें, अकेला रहता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अगर जो
तो ये जाहिर सी बात है, जिस बच्चे में प्रॉब्लम होगा तो इन सब चीजें को मतलब इन सब चीजें देखने को मिलती है उसी के अंदर में, ठीक है। परफॉर्मेंस में ठीक नहीं रहेंगे, डिसओबीडियंस रहेंगे, मतलब मानेंगे नहीं बात को, ठीक है। सोसाइटी में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, है ना। स्ट्रेटेजीज टू हेल्प मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन, तो हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज, देखिए प्रॉब्लम तो हमेशा होता है, पर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हमें चाहिए। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ये मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ मैल एडजस्टमेंट, सबसे पहला चीज है कि पेरेंट्स को या फिर टीचर को उसको अच्छे से केयरफुली आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसके प्रॉब्लम के पीछे कौन सा क्या कारण हो सकता है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्या वो इमोशनल है, बिहेवियरल है, क्या है। तो पेरेंट्स एंड टीचर शुड केयरफुली आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द चाइल्ड इमोशनल और behavioral problems before taking corrective measures. Provide a loving, supportive environment. Children should receive love, affection, security, and acceptance both at home and in school. A positive environment helps reduce fear and emotional stress. तो चिल्ड्रन जो है, मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन के प्रति हमें सहानुभूति, प्यार, सिक्योरिटी ये दिखानी चाहिए, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो, ताकि वो चीज़ों को एडजस्ट कर पाए, चीज़ों से मतलब खुश हो पाए। तो खुशी का माहौल होना चाहिए, ठीक है, बेसिकली तो कह सकते हैं। गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए प्रॉपर। प्रोफेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग हेल्प चिल्ड्रन एक्सप्रेस देयर इमोशन, अंडरस्टैंड देयर डिफिकल्टीज एंड डेवलप कॉन्फिडेंस टू फेस चैलेंजेस, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर गाइडेंस और प्रॉपर काउंसलिंग होगी, प्रोफेशनल काउंसलिंग होगी, तो वो इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर में जो इमोशनल जो थिंग्स होते हैं, इमोशनल जो चीजें चलती है, अंडरस्टैंड मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को जो सीखना समझना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है कि कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है प्रॉब्लम्स को ठीक तरह से फेस कर पाए, ठीक है। आगे चलता है डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिकॉग्नाइज देयर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटीज, अप्रिसिएशन एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इंप्रूव सेल्फ एस्टीम। एनकरेज सोशल पार्टिसिपेशन, participation in games, cultural programs, group discussion, sports and community activities help children improve social adjustment and cooperation. तो social participant जितना ज्यादा सोसाइटी में पार्टिसिपेट होगा, जैसे खेल कूद में, प्रोग्राम में, ग्रुप डिस्कशन जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, दोस्ती यारी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें भी इंप्रूव कर सकती है मैल एडजस्टेड बिहेवियर को। Promote value education. Values such as honesty, patience, empathy, tolerance, responsibility, cooperation and respect should be developed through classroom activities and daily life experiences. ठीक है, वैल्यू जैसे कि सच्चाई, पेशेंस, एम्पैथी, टॉलरेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज डेवलप करनी पड़ती है आदमी के अंदर में। ये कहां से होगा, वैल्यू एजुकेशन से ही आता है, ठीक है। Maintain parent-teacher cooperation. Parents and teachers should work together to understand the child needs and provide consistent guidance and encouragement. तो ये देखो कि पेरेंट्स और टीचर्स में एक तालमेल होना चाहिए, और बोथ साइड से, दोनों साइड से, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर को ही ब्लेम करें या फिर घर वालों को ब्लेम करें, तो दोनों की तरफ से कॉपरेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन चीजों को डील आउट करने के लिए। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. चिल्ड्रन शुड बी टॉट हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, मेक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन एंड फेस डिफिकल्टीज कामली इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग देम. तो बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करवाना चाहिए। बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें, कैसे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले, ठीक है, प्रॉब्लम के समय पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए ठंडे दिमाग से। तो यहाँ पे एमएस धोनी का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, रियल लाइफ के देख सकते हैं, मिस्टर कूल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इन ऑपोजिट विराट कोहली, जो क्रिकेटर्स लोग जानते हैं आप लोग। अवॉइड पनिशमेंट एंड क्रिटिसिज्म. हार्श पनिशमेंट एंड कांस्टेंट क्रिटिसिज्म रिड्यूस कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज इमोशनल प्रॉब्लम्स. पॉजिटिव डिसिप्लिन शुड बी अडॉप्टेड. ठीक है, हार्श पनिशमेंट जो होता है और कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, अब तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो, पढ़ने नहीं होगे, चोर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे, फलाना, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बच्चे के साथ में। उसमें क्या होती है, उनकी कॉन्फिडेंस रिड्यूस होती है और इमोशनल प्रॉब्लम में गिर जाता है बच्चा। तो पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाना जरूरी है, ठीक है। तो चीज ऐसे हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं, घबराने की बात नहीं, जो मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, इंग्लिश में जो लोग देख रहे हैं उनको तो पता ही चल रहा है, उनको मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो मैंने इसी तरीके से, इजी तरीके से एकदम मतलब चीजों को लाने की कोशिश की। बहुत टाइम लगता है, तो ताकि जो हिंदी में बच्चे पढ़ रहे हैं, जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो हिंदी के बच्चे को भी काम में आ जाएगा, इंग्लिश के बच्चे जो इंग्लिश में दे रहे हैं उनको भी काम में आ जाएगा, और साथ में क्या होगा कि जो इंग्लिश में लिखने वाले उनको तो मिल रहा है, और जो हिंदी में लिखेंगे उनको भी आराम से लिख सकते हैं वो जाके एग्जाम, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और भी देखो, एक चीज पढ़ेंगे तो इसके साथ में और भी बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। ये बीईडीएसबी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि अगर एक टॉपिक पढ़ते हैं, साथ ही साथ में हमारा बहुत सारा टॉपिक कवर अप हो जाता है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करना है और लाइक कर देनी है वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। और सपोर्ट कीजिए यार, ठीक है। एडजस्टमेंट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रॉपर गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, काउंसलिंग, वैल्यू एजुकेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन बिकम कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल, इमोशनली बैलेंस एंड सोशली वेल एडजस्टेड इंडिविजुअल्स। तो एडजस्टमेंट जो होता है बहुत ही जरूरी होता है एक बढ़िया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। मतलब किसी का अगर सही तरह से गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट, वैल्यू एजुकेशन, तो एजुकेशन ठीक से देना, कोऑपरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड टीचर्स, तो ये सब जितनी भी चीजें हैं एक मेल एडजस्टेड चिल्ड्रन जो होता है उसको अच्छा से बनने में मदद करता है, जिससे वो कॉन्फिडेंट बने, रिस्पॉन्सिबल बने, इमोशनली बैलेंस्ड हो उसके अंदर में इमोशंस की, ठीक है, सोशली वेल एडजस्टेड हो। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक सपोर्ट बहुत 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 ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। What is conflict? Explain the reasons for the conflict. Conflict is a situation in which two or more individuals or groups disagree because of difference in opinions, interest, values, beliefs, goals और expectation। देखो conflict कब होता है, या फिर conflict एक ऐसा situation होता है जहां पे एक आदमी, टू और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, जहां पे एक से ज्यादा अधिक आदमी या फिर अधिक ग्रुप जब डिसएग्री करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन, क्योंकि जैसे मान के चलो मैंने कह दिया कि नहीं यार मुझे पहाड़ पसंद है, तुमने कह दिया कि चलो मुझे पहाड़ पसंद नहीं है, तो हम दोनों का एक डिसएग्री हो रहा है किसी सिचुएशन पे, किसी या फिर किसी इंटरेस्ट पे, चाहे वो किसी वैल्यूज पे हो, बिलीफ्स पे, गोल्स पे हो, तो ऐसे सिचुएशंस को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं, मतलब डिसएग्री जिसको कहा जाता है। कन्फ्लिक्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, नेचुरल पार्ट है आदमी के अंदर में, एंड मे ऑकर विद इन एन इंडिविजुअल, बिटवीन टू पर्सन्स और अमंग ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल when handled properly. Conflict can improve understanding and strengthen relationships. However, unresolved conflict may lead to violence, hatred, stress and social disharmony. तो देखो हमेशा जो क्या है कि कन्फ्लिक्ट मतलब खराब नहीं होता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करता है, रिलेशनशिप को सही बनाता है। पर हमेशा क्या है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट अनरिजॉल्व रहा, मतलब चेंज नहीं होता, तो उसमें वायलेंस, हेट्रेड, स्ट्रेस, ये सब क्रिएट होती है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देना चाहिए। In value education, conflict is viewed as a challenge that can be managed through moral values such as tolerance, cooperation, empathy, justice and mutual respect. तो वैल्यू एजुकेशन में कन्फ्लिक्ट को हमें एक चैलेंज की तरह देखना चाहिए, मानना चाहिए, जिसमें कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। जस्टिस, प्रॉपर जस्टिस हो, प्रॉपर म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के प्रति, टॉलरेंस हो, कॉपरेशन हो, तो ये चीजें होती है। रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट, अब कन्फ्लिक्ट होने के रीजंस क्या है, प्रॉब्लम होने के रीजंस क्या होंगे। पहले तो डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीफ, ठीक है, एक दूसरे में डिफरेंस होना, आपका बिलीफ और मेरा बिलीफ सेम नहीं होगा, आपकी वैल्यूज मेरी वैल्यूज सेम नहीं होगी, ये चीज होता है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, कल्चर, ट्रेडिशंस एंड सोशल बैकग्राउंड्स ऑफन हैव डिफरेंट बिलीफ्स एंड वैल्यू सिस्टम। दिस डिफरेंसेस में रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट्स, जिसके कारण से डिसएग्रीमेंट होता है। पोर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, रूमर्स एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफन क्रिएट कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या होता है कि जो पूर कम्युनिकेशन होता है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन में लैक हो जाता है, मतलब ठीक तरह से कम्युनिकेशन नहीं होना, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, रूमर फैलाना, तो इनमें इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देना, तो इनके कारण से भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। तो कंपटीशन फॉर जॉब्स, रिसोर्सेज, वेल्थ, पावर, रिकॉग्निशन और अपॉर्चुनिटी में लीड टू पर्सनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कंपटीशन होता है किसके लिए, जॉब के लिए, रिसोर्स के लिए, वेल्थ के लिए, पावर के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को देखिएगा कंपटीशन करते रहते हैं, इसके कारण से क्या है कि पावर के लिए करते हैं, जिसके कारण से सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट, व्हेन इंडिविजुअल्स प्लेस देयर पर्सनल इंटरेस्ट अबव वेलफेयर ऑफ अदर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स बिकम मोर कॉमन। जब आदमी क्या करता है, पर्सनल इंटरेस्ट को आगे रखता है, मतलब दूसरे के वेलफेयर से पहले, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और इकोनॉमिक स्टेटस क्रिएट इनइक्वालिटी एंड सोशल टेंशन। तो डिस्क्रिमिनेशन भी एक ऐसा कारण है जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो कास्ट बेसिस पे हो, रिलीजन बेसिस पे हो, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ टॉलरेंस, failure to respect opinions, belief and lifestyles of others often leads to arguments and misunderstanding. जब हम किसी दूसरे के ओपिनियन को, दूसरे के बिलीफ को, दूसरे के लाइफस्टाइल को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो इसके कारण से आर्गुमेंट बढ़ती है, आर्गुमेंट से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग से लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, और क्या होता है, कंफ्लिक्ट क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना।
चलिए अब देखेंगे थोड़ा सा और इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी। देखिए पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल इंजस्टिस में क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट विद इन द सोसाइटी। तो पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज है, सोशल इंजस्टिस, इसके कारण से डिससैटिस्फैक्शन होता है, जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट होती है सोसाइटी में। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल व्यूज एंड रिलीजियस बिलीफ समटाइम्स लीड टू डिस्प्यूट एंड कम्युनल टेंशंस। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल व्यूज की वजह से, अलग अलग रिलीजियस बिलीफ की वजह से क्या होता है कि डिस्प्यूट होता है और कम्युनल टेंशन बढ़ती है। तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट है सोसाइटी के अंदर में। फैमिली प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पोर कम्युनिकेशन, जनरेशन गैप एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग फैमिली मेंबर्स में आल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो फैमिली प्रॉब्लम्स में कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी ठीक से फैमिली में नहीं है, कम्युनिकेशन आप ठीक से नहीं कर रहे, जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है, और मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं फैमिली मेंबर्स के बारे में, मैंने कुछ बोला सुना, उसने उन्होंने कुछ और, किसी और को कुछ और लगा बताया जाके, ठीक है, उन्होंने कुछ और समझा जाके, तो ऐसे करते करते जो बोलने वाला आदमी होता है लास्ट में वो फंस जाता है। तो इसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चीजें बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। तो प्लीज यार आपका एक सपोर्ट तो बनता ही है, और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी चाहिए। तो जिनको जिनको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए अभी बस आप 20 से 25 मिनट आप दे देंगे, बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एग्जाम में जाकर बैठिए, आप आराम से 70 से 80% ले आइएगा नंबर। ठीक है ना, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अब क्या करेंगे, कैसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट तो हम लोग देख लिया, टाइप्स तो देख लिया, अब कैसे देखेंगे। प्रोमोट ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, तो आप पूरी तरह से जो सच्चाई है, सच्चे वाली चीज है वो बताइए, ओपन रहिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। डेवलप टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों के टॉप चीजों को मानना सीखिए। ठीक है, एनकरेज एम्पैथी एंड कोऑपरेशन, आपके अंदर में कोऑपरेशन होना चाहिए, आप दूसरे के लिए फीलिंग्स क्रिएट कीजिए अपने अंदर। फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी, जस्टिस एंड इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है हमारा उसको फॉलो कीजिए। रिजॉल्व डिफरेंसेस थ्रू डायलॉग एंड पीसफुल नेगोशिएशन, अच्छा ठीक से बात कीजिए, किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसके साथ में लड़ाई झगड़ा करने दोबारा मत चले जाइए। ठीक है, और पीसफुल तरीके से उस चीज को डील आउट कीजिए। डेवलप मोरल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज थ्रू वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन उसको पढ़िए ठीक से, जिससे आपकी मोरल वैल्यूज डेवलप होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप होगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं आपको दिमाग में रखना है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट जो है ह्यूमन लाइफ का पार्ट है, ये होगा। अगर ह्यूमन लाइफ है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, अगर लाइफ है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। बट इट शुड बी रिजॉल्व पीसफुली थ्रू अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट एंड डायलॉग। पर इसको ठीक तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा पीसफुली, ठीक है, जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल्स डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स एंड एथिकल वैल्यूज, तो वैल्यू एजुकेशन इसमें बहुत ज्यादा मदद करता है, वो आदमी के अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड्स ले आता है, एथिकल वैल्यूज क्रिएट करता है, जिसके कारण से पीसफुल रिलेशनशिप बनती है, सोशल हार्मोनी मेंटेन होती है, और रेस्पॉन्सिबल सिटीजन आदमी बन जाता है। मतलब कोई एक आदमी रेस्पॉन्सिबली एक्चुअली मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी में रेस्पॉन्सिबल आदमी की तरह से बिहेव करता है, बिहेवियरल एटीट्यूड उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। ठीक है, एक टॉपिक से हम लोग बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर अप कर रहे हैं, इसमें पता चल जाए। बीईडीएसबी 101 जो है, बीईडीएसबी 101 जो है, बीडीएसबी 101 जो है एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सोसाइटी को अगर आंख बंद करके सोचोगे ना, तो वो चीजें आपके दिमाग में और आसान से क्लियर हो जाएगी, और चीजें एकदम आप सामने ही देख रहे हो। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसी चीज को आपको लिखना है बस, और थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, बस आपका आंसर और बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो प्लीज यार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन। एजुकेशन में, वैल्यू एजुकेशन या फिर एजुकेशन में डेमोक्रेसी कैसे रोल प्ले करती है, डेमोक्रेसी का क्या रोल है, क्या पार्ट है। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन refers to an educational system based on democratic values of equality, freedom, justice, participation, respect, cooperation and responsibility। तो डेमोक्रेसी जो है एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि जिसमें आएंगी इक्वालिटी, आएंगी फ्रीडम, आएगी जस्टिस, आएगा पार्टिसिपेशन, आएगा रिस्पेक्ट, आएगा कोऑपरेशन, रिस्पांसिबिलिटी। इट एंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड रिसीव्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज और रीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड। तो कहने का क्या है कि इसमें क्या होता है कि हर एक चाइल्ड को तरीके से मतलब प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे हो, लैंग्वेज के बेसिस पे हो, रीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे हो, हर किसी को बराबर का हक मिलना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई लिखाई सबको मिलनी चाहिए। डेमोक्रेटिक एजुकेशन एम्स टू प्रिपेयर लर्नर्स टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, इन्फॉर्म्ड एंड एक्टिव सिटीजन हु कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन मतलब का इसका मेन उद्देश्य क्या है कि ये स्टूडेंट्स को क्या बनाने में, रिस्पॉन्सिबल बनाने में,
और मदद करता है, स्टूडेंट्स को जागरूक बनाने में मदद करता है, और वो ताकि वो एक्टिव सिटीजन्स रहे और वो सही से पॉजिटिवली सोसाइटी में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, मतलब सही से पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सही से सोसाइटी में काम कर पाएंगे, कुछ ना कुछ ऑफिसर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, कोई टीचर बन जाएगा, कोई कुछ बन जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एजुकेशन इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज नॉट लिंक्ड लिमिटेड टू एक्वायरिंग नॉलेज, इट ऑल्सो डेवलप्स मोरल वैल्यूज। सिर्फ एजुकेशन जो होता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, सिर्फ वो नॉलेज का काम नहीं करता है, उसमें क्या होता है कि मोरल वैल्यूज, इट ऑल्सो डेवलप्स मोरल वैल्यूज, क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। देखिए ये चीज बहुत आसान तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सामाजिक किसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक ड्यूटी जिसको होते हैं, दायित्व जिसको कहा जाता है, सामाजिक दायित्व। एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड प्रिपेयर्स देम फॉर डेमोक्रेटिक लिविंग। ठीक है, तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, एक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, हाँ, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें है, और ये होगा और होना भी चाहिए, है ना। Features of democracy in education: equality of educational opportunity. Every child has the right to quality education regardless of social or economic background. Equal educational opportunities promote social justice. तो देखिए मेन चीज क्या है कि इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, हर किसी बच्चे को अधिकार है कि वो क्वालिटी एजुकेशन ले, चाहे चाहे रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड, चाहे उसकी सोसाइटी कैसी भी हो, चाहे वो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उसका जैसा भी हो। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज होता है उसमें सोशल जस्टिस, जिसके कारण से सोशल जस्टिस की प्रमोशन होती है, मतलब जस्टिस होना चाहिए प्रॉपर्ली सोसाइटी के अंदर में। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड क्रिएटिविटी फ्रीली व्हाइल रिस्पेक्टिंग द राइट्स एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स। तो मतलब स्टूडेंट्स को क्या है कि इनकरेज किया जाता है ताकि वो अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस को प्रॉपर्ली शेयर करें, और दूसरे के राइट्स और ओपिनियन को ठीक से रेस्पेक्ट भी करें और अपना भी शेयर करें। ठीक है, रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, एवरी लर्नर इज ट्रीटेड विद फेयरनेस, रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर एक्सेप्टेड एंड अप्रिशिएटेड। ठीक है, हर एक लर्नर को सही से फेयरली ट्रीट किया जाए। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जेंडर एंड ऑल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, उसको तरीके से आप हर किसी को रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, मेन चीज है एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज, स्कूल गवर्नेंस, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्टूडेंट्स जो है प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करें क्लासरूम डिस्कशंस पे, ग्रुप एक्टिविटीज करें, स्कूल में जो मतलब स्कूल गवर्नेंस जो होता है, मतलब स्कूल में ठीक तरह से चलना, मॉनिटर वगैरह जो बनते हैं वगैरह वगैरह, तो वो कल्चरल प्रोग्राम्स ठीक तरह से पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी रोल पार्ट ले। कॉपरेशन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रमोट्स टीम वर्क। डेमोक्रेटिक एजुकेशन में हमें टीम वर्क देखने को मिलती है, कॉपरेशन देखने को मिलती है, अंडरस्टैंडिंग, पीसफुल रिलेशनशिप अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए। जस्टिस एंड फेयरनेस, school rules and decisions are applied equally to all students, discriminations and bias are discouraged. तो स्कूल रूल्स और डिसीजंस जो होते हैं प्रॉपर्ली हर एक स्टूडेंट्स के लिए सेम होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्टिस हो सबके साथ में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक इंडिपेंडेंटली, एनालाइज प्रॉब्लम्स, आस्क क्वेश्चंस एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो होना चाहिए आदमी के अंदर, डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों के अंदर में, बच्चे इंडिपेंडेंटली सोचे, ठीक है, प्रॉब्लम को ठीक से डील करे, ठीक है, क्वेश्चन पूछे, ठीक है, डिसीजंस ले सके ठीक तरह से। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, एजुकेशन डेवलप values such as honesty, equality, liberty, fraternity, tolerance, secularism, national integration, social responsibility। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, ठीक है, जिसके कारण से वो कैसे डेवलप होगा, वो एजुकेशन के जरिए डेवलप होगा। तो एजुकेशन जो होता है डेवलप करता है कौन कौन से वैल्यू, जैसे ऑनेस्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीजें एजुकेशन के जरिए हमें डेवलपमेंट मिलती है। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, स्टूडेंट्स लर्न टू अप्रिशिएट कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी, देयर बाय स्टैंडिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों को ये जो सिखाना चाहिए, बच्चों सीखते भी हैं कि हमें डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए डिफरेंट कल्चर को, हमें हर एक लैंग्वेज को अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें रिलीजियस डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसके कारण से जो क्या होगा, जो अनेकता में एकता, ठीक है, अनेकता में एकता जो ये कॉन्सेप्ट है, ये और भी ज्यादा मजबूत हो पाएगा हमारे बीच, है ना। अगर बच्चे मन के सच्चे, बच्चे ही बैकबोन है हमारा, तो अगर बच्चे ठीक से सीखेंगे तो आगे चल के सोसाइटी भी अच्छी बनेगी। प्रिपरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन,
Democratic education prepares learners to understand their rights and duties, participate in democratic process and contribute to national development. तो democratic education क्या है कि learner को prepare करता है ताकि वो अपने rights and duties को properly समझे, सही तरह से democratic process, मतलब democratic process क्या है, voting वगैरह में सही से participate करे और national development में अपना रोल निभाए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर वेयर एवरी लर्नर फील्स रिस्पेक्टेड। डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज है एजुकेशन में जिसके कारण से मतलब ऐसा लगता है कि हर एक लर्नर जो है रिस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाता है जहां पे हर कोई लर्नर डेमोक्रेटिक, मतलब डेमोक्रेसी जो है पढ़ाई लिखाई में अगर इन्वॉल्व किया जाए तो वो एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार कर देता है, एटमॉस्फेयर जहां पे हर एक लर्नर को लगता है कि वो रिस्पेक्टेड फील करे, या फिर उनको लगता है कि वो रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, उनको वैल्यू करा जा रहा है उनको, और रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं वो। बाय प्रमोटिंग इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस, कोऑपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, इट डेवलप्स वैल्यू ओरिएंटेड citizens who can strengthen democracy, maintain social harmony and contribute to the progress of the nation। तो अगर हम ठीक तरह से इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस इनको प्रमोट करेंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे बच्चों को, मतलब डाइवर्सिटी को, ठीक है, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता जो होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, तो इनको अगर हम सही, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, कस्टम, ट्रेडिशन, इसको अगर हम सही तरह से रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे तो जिसके उसमें क्या होगा कि बच्चे मतलब जो है एक अच्छे सिटीजन बन के उभर के आएंगे। ठीक है, जिसके कारण से हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रांग होगी और सोशल हार्मनी मेंटेन रहेगी और हमारा जो नेशन है वो प्रोग्रेस करेगा आगे, तरीके से सब सीखेंगे, सिस्टम में सीखेंगे और जानकार बनेंगे तो चीजें और आसान होंगी। ठीक है, तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग नए हैं चैनल में प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और जो सब्जेक्ट का आपका वीडियोस चाहिए वो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे वीडियोस हमें आपके लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज को स्टडी करके लाने में, आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपके सामने मैं लेके आऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।